हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने फिजिक्स का जो एक लेसन है 10th CBSE बोर्ड में, एंड दिस इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इसके मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आया हूँ। एंड दीज आर द क्वेश्चंस जो कभी ना कभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो अब हम शुरू करेंगे वो क्वेश्चंस जो कभी ना कभी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बतानी है। तो मैं बताऊंगा, द वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जो काम किया जाता है किसके लिए, एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए। एक कूलम का चार्ज है, उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाना है, तो जो भी काम वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को करना पड़ेगा या उस अप्लायंस को करना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। राइट द यूनिट एंड डिफाइन इट। यानी कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है उसे हमें यहाँ पर लिखना है और उसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पर लिखनी होगी। तो देखो, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। यूनिट क्या है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वो वोल्ट है। एंड इसकी जो डेफिनेशन है किसकी, वोल्ट की डेफिनेशन हमें यहाँ बतानी है। जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट, उसकी डेफिनेशन हमें बतानी है। तो टू ब्रिंग और टू कैरी, यानी कि 1 कूलम चार्ज को हमें कैरी करना है या ब्रिंग करना है, ले जाना है कहीं, कहाँ से, एक पॉइंट हो सकता है, या तो एक पॉइंट हो सकता है, इन्फिनाइट हो सकता है वो पॉइंट, या कोई भी पॉइंट हो सकता है, और दूसरे पॉइंट तक उसे ले जाना है। द वर्क डन, उस कंडीशन में जो काम किया जाता है, यदि वो 1 जूल हो तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। कहने का मतलब है, एक पॉइंट है ये ए, ये दूसरा पॉइंट है बी, और हमें यहाँ एक कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, कैरी करना है। तो अगर इस कंडीशन में W की वैल्यू 1 जूल हो तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी का, वो होगा 1 वोल्ट। फिर एक बार ध्यान से, टू ब्रिंग और टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, द वर्क डन इज 1 जूल, देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कॉल्ड 1 वोल्ट। तीसरा जो पार्ट है इसका, स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमें इन तीनों में रिलेशन बताना है। फिर मैं आपको बता दूं किस किस में, वर्क में जो हमने वर्क डन मतलब किया है चार्ज को ले जाने के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में। तो इसका फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होगा वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज, या आप इसे सिंबल्स में ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V पोटेंशियल डिफरेंस, W वर्क डन, एंड Q चार्ज। जो फोर्थ पार्ट है इसका, 3 पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट करे हैं। तो फोर्थ पार्ट ये आपके सामने मैं लाया हूं, ये रहा। यहाँ क्या करना है हमें, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। बैटरी के 2 टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि 100 जूल का काम करना पड़ रहा है 20 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। एक बैटरी है, उसके प्लस पॉइंट से माइनस पॉइंट तक 20 कूलम का चार्ज हमें ले जाना है, तो 100 जूल काम करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन 100 जूल, चार्ज क्यू यानी कि 20 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से करते हैं डिस्क्राइब। तो वी हमें निकालना है, यहाँ पर ये निशान कि ये जो इंटेरोगेशन का मतलब है ये निकालना है हमें। तो वी हैव अ फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू की वैल्यू अभी हमने देखा 100 जूल, और क्यू की वैल्यू हमने देखा 20 कूलम। तो 20 100 अपॉन 20 यानी कि 5 वोल्ट। 5 वोल्ट यहाँ पर आंसर आ जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इसका मैंने पूरा का पूरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर क्लियर कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट ईजली। अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आता हूँ, एंड दिस इज सेकंड क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की हमें डेफिनेशन बतानी है, तो बिल्कुल सीधे सीधे इसकी डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि एक सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो हो जाता है, एक सेकंड में या 1 मिनट में जितना भी यहाँ पर चार्ज फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर से, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखूं, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये इसका यहाँ पर फॉर्मूला। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डिफाइन इट। इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ पर हमें यूनिट लिखनी है, इसको डिफाइन करना है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, एवरीबॉडी नोज कि एम्पियर इसकी यूनिट है। और इसकी हमें जब डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। कहने का मतलब एक सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास होता है किसी भी कंडक्टर से, एक सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास होता है, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी 1 एम्पियर। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास इन 1 सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि किसी कंडक्टर में एक सेकेंड में से 1 कूलम चार्ज अगर पास होता है, तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है वो 1 एम्पियर हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ ये 2 पार्ट हमने देखे, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, उसकी यूनिट की डेफिनेशन। थर्ड पार्ट में, इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए। एक कंडक्टर है, ये हमने यहाँ पर बना करके दिखाया है, इसमें बी से ए की तरफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। करंट की डायरेक्शन हमें बतानी है और जस्टिफिकेशन भी इसका हमें देना है। तो मैंने सामने लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम ए टू बी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इधर से इधर होगी, ए से बी की तरफ होगी, ए से बी की तरफ होगी। कारण, बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग, इलेक्ट्रॉन्स जो है निगेटिव चार्ज को फ्लो करते हैं, ले जाते हैं। एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिस फ्रॉम पॉजिटिव, अगर हम एक सर्किट बनाएं तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ निकलती है, जबकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव जो टर्मिनल होता है बैटरी का सर्किट में, उधर से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। और जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। फोर्थ पार्ट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट करने हैं, और किससे करने हैं, एक कंडक्टर में से 1 सेकेंड में चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने ये जब थ्योरी पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन उन्होंने किया होगा, ये इम्पोर्टेंट वहाँ पर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे इसे कैसे करना है। जो गिवन है यहाँ पर, Q की वैल्यू 1 कूलम्ब, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं, एंड वी हैव अ फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE, एंड वी हैव टू गेट N इज इक्वल टू Q अपॉन E। Q की वैल्यू अभी मैंने बताई 1 कूलम, और E की वैल्यू मैंने अभी बताई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो पॉइंट, अब इससे 1.6 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.625 इंटू ये ऊपर आ जाएगा प्लस 19। जब ये डेसिमल यहाँ पर ले जाएंगे 6.25, तो एक पावर यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, ये हो जाती है। तो यहाँ पर आ जाता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आंसर इसका है। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, दिस इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, राइट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। किन किन फैक्टर्स पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आंसर के लिए मैंने एक यहाँ पर एक कंडक्टर खींचा हुआ है। द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज L, द थिकनेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, एंड रेजिस्टेंस इज R। तो जो इसका, जो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ वायर। वायर की जो लेंथ है यानी कि L है, R जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स दैट इफ यू इंक्रीजेज और डिक्रीजेज लेंथ, अगर आप जो है लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो भी घटिया बढ़ जाता है। अगर लेंथ को बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा,
घटाएंगे तो घट जाएगा। दूसरी बात, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो इसकी मोटाई है इस कंडक्टर की उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मोटाई बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है, अगर आप वहाँ पर उसकी जो थिकनेस है यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अगर उसे घटा देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी बात, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, जो उस कंडक्टर का मटेरियल है उसके पर भी डिपेंड करता है। भाई मटेरियल का मतलब यहाँ पर बच्चों ये है कि वो जो कंडक्टर है वो आयरन का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ। अगर गोल्ड या सिल्वर का बना हुआ है जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, अगर यदि उस कंडक्टर को कॉपर का बनाया गया है तो उसका रेजिस्टेंस सिल्वर और गोल्ड से अधिक होता है। एंड अगर अगर उसका उसका जो जो कंडक्टर है अगर वो आयरन का बनाया गया है तो आयरन का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस जो है उस मटेरियल पर डिपेंड करता है जिसका वो कंडक्टर बनाया जाता है। इसका सेकंड पार्ट आपके सामने है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा। डिफाइन रेसिस्टिविटी एंड इट्स यूनिट, मतलब इसकी यूनिट भी लिखनी है हमें, राइट इट्स यूनिट यहाँ मैं कहूँगा। रेसिस्टिविटी बतानी है, इसकी यूनिट हमें बतानी है। तो रेसिस्टिविटी अभी मैंने बताया ये एल के ए के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर हमें एक साथ लिखते हैं आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक साथ कर दिया एल अपॉन ए। जब इस इन्वर्सली के साइन को यहाँ पर हमें रिमूव करना है तो वी हैव टू राइट अ कांस्टेंट, दिस इज रो, ये रो है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो इज अ कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, इसे हम रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। एंड रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, अगर हमने उसे लंबाई और अगर उसकी मोटाई की बात करें उस रेसिस्टर जो वो है कंडक्टर है तो उसकी जो रेसिस्टिविटी है वो भी कांस्टेंट रहती है, यानी कि रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर रो की मैं वैल्यू यहाँ पर निकालना चाहूँ तो आर ए अपॉन एल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला अपॉन में चला जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर के ये यहाँ आ जाता है। अब मुझे यहाँ पर रेसिस्टिविटी की इसी से डेफिनेशन यानी कि रो इजकल टू, यहाँ लिखा मैंने ए इजकल टू 1 मीटर स्क्वायर, अगर उस वायर की जो मोटाई है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, उसकी लेंथ है 1 मीटर हो, तो रो जो है देखो आर एल की जगह रख देते हैं 1 और इसके क्या बोल ए की जगह 1 और एल की जगह भी 1, तो इनकी मल्टीप्लाई और डिवाइड होने के बाद में रो इजकल टू आर, यानी कि रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल। रेसिस्टिविटी जो है किसी भी कंडक्टर की वो इक्वल होती है, रेसिस्टेंस के इक्वल होती है उस कंडक्टर के जिस कंडक्टर की लंबाई 1 मीटर हो और जिसकी थिकनेस या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। एक वायर हमने लिया है, अगर मैं यहाँ पर एक वायर बना करके दिखाऊं, इसकी जो लंबाई है लेंथ है ये 1 मीटर है, इसके जो थिकनेस है दिस इज थिकनेस ये 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस कंडीशन में जो इसका रेसिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। ये मैंने बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इफ कंडीशन लगाई है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द वायर या कंडक्टर 1 मीटर, तो उस कंडीशन में जो रो होगा वो आर होगा, यानी कि आर होगा वो रो होगा, रो होगा वो आर होगा, दोनों हम इस तरीके से कह सकते हैं। अब बारी आती है यूनिट की। यूनिट यहाँ से बिल्कुल क्लियरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आर की यूनिट ओम, ए की यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, एल की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, ओम मीटर यूनिट है ओम मीटर। आप इस तरीके से भी ओम मीटर यहाँ पर राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये रहे क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। और देखा गया है कि लगभग 60-70% हर बार एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, तो आई होप कि आप इसे करेंगे और बिल्कुल प्रॉपरली करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टर, यदि किसी
किसी ओम्स लॉ हमें पहले लिखना है। व्हेन फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टर, यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि उस कंडक्टर के अंदर से जो करंट फ्लो करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि जो हमने कोई भी एक सर्किट लिया है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यदि उस पूरे के पूरे सर्किट की फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। इस साइन को हटा करके इक्वल का निशान जब लगाना है तो कांस्टेंट, वी हैव टू राइट कांस्टेंट R क्या है, कांस्टेंट है, एंड इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब हम देखेंगे V अपॉन आई इक्वल टू आर हो जाएगा। कहने का मीनिंग द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस है एंड I इलेक्ट्रिक करंट है, यानी इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। या रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, जो हमारे मेटल्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है क्या, टू अपोज, ये अपोज करना है द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का वो हमेशा अपोज करता है। जो रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है। ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट ये आपके सामने है, एंड दिस पार्ट इज राइट द कंडीशंस फॉर द वैलिडिटी, यानी कि ओम्स लॉ किन कंडीशंस में काम करता है। तो नेसेसरी कंडीशंस फॉर वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इज दैट फिजिकल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, लेंथ, एरिया ऑफ अ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है उस कंडक्टर का, उसकी जो लेंथ है एंड एरिया, ये कांस्टेंट रहने चाहिए। अगर लेंथ या एरिया या टेम्परेचर उसका चेंज हो जाता है तो हमारा ये ओम्स लॉ जो है वहाँ पर ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा। अब ये मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 3। ओम्स लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हाउ दिस लॉ वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये देखो हमने एक यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, ये एक रेसिस्टेंस है और यहाँ पर हमने इस तरीके से वोल्ट मीटर लगा दिया, ये हमने सेल और इनसे हम इसे जोड़ देते हैं, दिस इज एमीटर। अब क्या करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, विधि क्या है, कंप्लीट द सर्किट लाइक दिस, यानी कि ऐसे हमने एक सर्किट को बना दिया। नोट द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये एमीटर है, ये वाला एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, दोनों की रीडिंग बारी बारी से पढ़िए। रिपीट इट वन आफ्टर वन, यानी कि एक के बाद एक इसे रिपीट करिए। रिपीट करने के बाद हम देखते हैं, देखो शुरुआत में हम मान लेते हैं कि ये 10 पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, इलेक्ट्रिक करंट 2 एम्पियर है। तो इन दोनों का यानी कि V अपॉन आई, V 10 अपॉन 2 5 ओम, 20 अपॉन 4, इसी तरीके से दूसरी रीडिंग जो देखते हैं हम 20 अपॉन 4 यानी कि 5 ओम, 17.5 अपॉन 3.5, तो इसकी भी वैल्यू 5 ओम आ जाती है। तो हमने देखा कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हैं या हम इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी उसी रेशियो में चेंज हो जाता है। इसके लिए हमने ये यहाँ पर एक दिखाया है, बिल्कुल इसका कांस्टेंट आ जाता है। सपोज करो ये 10 है, देखो ये 10 है, ये यहाँ आता है 5, तो इनकी जो कंडीशन आती है ये आती है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं 10 की जगह से ये 20 हो जाता है, तो ये यहाँ पर 10 हो जाता है। तो इस तरीके से एक जो यहाँ पर एक पिक्चर जो आती है वो क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन नेचर ऑफ द ग्राफ एंड टेबल, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन नेचर है और ग्राफ है, ग्राफ का स्ट्रेट लाइन नेचर है और टेबल है, सो दैट द करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, हेंस ओम्स लॉ वेरीफाइड। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कंक्लूजन में, दोनों इस बात को दर्शाते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इलेक्ट्रिक करंट है वे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 और मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमने कहा था कि 5 क्वेश्चन हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं रोज़ाना करना। बच्चे आजकल के अभ्यास नहीं करते, तो उनके अभ्यास के लिए ही जो स्कूल के हमारे बच्चे हैं, जेनेटिक के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमने ये एक प्रोग्राम चलाया है कि हर दिन ईच एंड एवरी डे हम जो है 5 क्वेश्चन का हमने टारगेट रखा हुआ है और हम इसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, 9 ओम रेजिस्टेंस इज कट
एक 9 ओम का रेजिस्टेंस है, उसे हम कट करते हैं इनटू 3 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट में हमने इसे कट कर दिया एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, और तीनों कटे हुए जो पार्ट हैं उन्हें हमने पैरेलल में जोड़ दिया। फाइंड द एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। हमें इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का, जब हमने एक रेजिस्टेंस लिया 9 ओम, उसे 3 बराबर भागों में बांट दिया। 3 बराबर भागों में अगर बांट देते हैं, देखो ये लिखा रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट R/3, यानी कि 3 भागों में बांट दिया, 9/3 यानी कि 3 ओम आ गया। हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस आया 3 ओम। अब हमें नहीं कहा इनके, क्योंकि R1 बराबर है R2 के, R3 के, ये 3 ओम ही तीनों हो जाते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब हम इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला हमारे पास है। वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं, 1/3 प्लस 1/3, 3 और 1 3/3, ये 1/RP है तो RP इक्वल टू हो जाएगा 1 ओम। ये 1 ओम, कहने का मतलब अगर 9 ओम का एक कंडक्टर है और उसे हमने 3 बराबर भागों में काटा, तो काटने के बाद हर पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम आ जाता है। अब हम उन्हें पैरेलल में जोड़ा तो टोटल जो रेजिस्टेंस है, एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो ये आ जाता है। दूसरा जो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे सामने है, और ये रहा वो क्वेश्चन, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट इज 20 वोल्ट। यदि किसी सर्किट का, बल्कि किसी सर्किट का नहीं, यदि इस सर्किट का जो अभी हमने ऊपर बताया था, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, तो हमें इसकी इलेक्ट्रिक करंट निकालनी है इस पूरे सर्किट की, जिसका एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आया है और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया है 20 वोल्ट। तो हमें आई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ दिया गया है, देखो आर हमने निकाला 1 ओम, वी की वैल्यू दी गई है 20 वोल्ट, तो आई की वैल्यू हमें निकालनी है वी इक्वल टू आई आर से। तो आई की वैल्यू इक्वल टू आई इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर। वी की वैल्यू 20, आर की वैल्यू 1 ओम, तो 1 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो 20 एम्पियर इसकी वैल्यू आ जाती है। स्टूडेंट, ये हमने आपके सामने 5 क्वेश्चन आज कराए। ये 5 क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के नज़रिए से होने वाले हैं। अगले आने वाले 2 या 3 दिनों में मैं इस लेसन के, इलेक्ट्रिसिटी जो लेसन है हमारा 10 CBSE का, इसके हम पूरे के पूरे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, उसे कराने का पूरा ट्राई करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों की भी एक यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को हर उस दिन ही पूरा कर लें जिस दिन आपको ये वीडियो मिल जाती है। इसमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये बिल्कुल राइट टाइम है। आपको यहाँ पर शुरुआत करनी होगी और अपने लिए और अपने फैमिली के लिए अच्छे मार्क्स ला करके दिखाने होंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।